कुछ लोग अपना पैसा निकाल लिए हैं, जो पदाधिकारी वगैरह हैं, वो अनिता कुमारी दिख रही है पटना से। वो सर सबके पास है। अवधेश सिंह के गॉडफादर है सोमदत्त राय। ये इस तरह की टिप्पणी मत लीजिए। हाँ कन्हैया, अगर मान लीजिए कि दशहरे तक तो बात हुई नहीं, लेकिन दीपावली तक जो आप ये कह रहे हैं कि सारा, आपने कहा कि 15 तारीख को बंद लिफाफे में सक्सेसर की सूची सौंप दी गई है। अभी कह रहे थे कि जल्द से जल्द हम लोग दफ्तर खोलने वाले हैं। इधर ईडी की इंक्वायरी चल रही है। ईडी की इंक्वायरी को आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो स्क्रूटनी है। ईडी जब भी पहुंचती है तो वो छापा ही होता है, उसको स्क्रूटनी नहीं कहा जाता है। तो ज्यादातर लोग उसको छापा ही कहेंगे। और इसमें 17 अधिकारियों के घर के छापेमारी हुई है। तो ये कौन सी स्क्रूटनी है? नहीं, इस कोलकाता, दिल्ली और लखनऊ में जो छापे पड़े थे उसमें उसकी स्क्रूटनी थी, और स्क्रूटनी के पर्पज से ही कमांड में गए थे। बार बार छापा नहीं पड़ती सर, छापा तो अभी पड़ चुकी है। और जो 17 अधिकारियों के घर पर इंक्वायरी सर्च हुई है, ऐसी ये बात सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। किसी ने अफवाह फैलाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सहारा के किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई छापे नहीं पड़े हैं। सिर्फ स्क्रूटनी के लिए ईडी आई थी। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपना है, इसलिए वो लोग भी अपना रिपोर्ट प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीरियस फ्रॉड को भी रिपोर्ट सौंपना है। तो कह रहा हूं कि आपको अपनी साख बनानी पड़ेगी कन्हैया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा था कि बहुत जल्द हमको स्पोक्स पर्सन का पत्र मिलने वाला है, वो तो मिला नहीं। अभी बंद लिफाफे में जब चेयरमैन और सक्सेसर का रिपोर्ट अगर सौंपा गया है तो 14 नवंबर तक इंतजार कर लिया है। 14 नवंबर को सहारा श्री की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के दिन बहुत कुछ डिक्लेयर होने जा रहा है, और स्पोक्स पर्सन ही नहीं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लिंक दे दीजिए। जहां तक अभी वर्सोवा के बारे में और 1000 करोड़ जमा करने के बारे में कहा गया कि क्या 1000 करोड़ जमा नहीं कर सकते, क्या वर्सोवा की डील हुई है नहीं हुई है। तो सर, वर्सोवा की डील अगर 4 हफ्ते के अंदर नहीं हुई होती तो आपको पता होगा कि वर्सोवा की जमीन जैसे है वैसे ही नीलाम करने की भी ऑर्डर थी। अगर 4 हफ्ते के अंदर 1000 करोड़ वहां एसपी अकाउंट में जमा नहीं हुआ होता तो वर्सोवा की प्रॉपर्टी नीलाम करने की ऑर्डर आ गई थी। इसलिए उस पर शंका न करें। वर्सोवा की प्रॉपर्टी में 2 बड़े बिल्डर की एग्रीमेंट हो चुकी है, जिसमें एक ऑलरेडी मीडिया में है, ओबेरॉय रियल्टी का। और ओबेरॉय रियल्टी का एस्क्रो अकाउंट खोलने के बाद वहां पे फंड जमा होता है। सर, हर चीज मीडिया में उपलब्ध हो, हर चीज मीडिया में एविडेंस के साथ रख दिया जाए। इतने बड़े केस में कन्हैया जी देखिए कन्हैया जी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल लगी है, उस पीआईएल की हियरिंग्स होने वाली है। अब उस पीआईएल में ये सारी बातें रिकॉर्ड पे जाएंगी। ये भी कहा जाएगा कि सबके बारे में कि बहुत लोग आकर के गुमराह करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो भी बात बोले वो गंभीरता से बोलिए, क्योंकि आपने कहा था कि आपको स्पोक्स पर्सन का पत्र मिलेगा, वो नहीं मिला अभी तक। तो कैसे लोग भरोसा कर ले कि दीपावली तक सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये भरोसे की बात है ना। ये बोलिए कि हाँ हमसे नहीं हो पा रहा है, इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप भावना बस कि नहीं सहारा प्रबंधन के प्रति हमको भाव रखना है, तो देखिए एक क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है। क्रिमिनल सोचता है कि देखो ये तो डर से, अपने डर से हमारे पक्ष में खड़ा रहेगा, इसको बोलने तो जो भी बोलना है। तो ये बात आप कंफर्म हो लीजिए, सहारा आपको तवज्जो दे रही है या नहीं दे रही है, सहारा आपको मान रही है या नहीं मान रही है, या सहारा ये देख रही है कि आपके रूप में, क्योंकि आपको लगता है कि हम ये बोल करके सहारा के करीब पहुंच जाएंगे और सहारा कल आपको ये दे देगी। इस तरह के बहुत सारे लोगों को सहारा ग्रुप झेलती रही है और कालांतर में इस तरह का उन्होंने बहुत काम किया है। ऐसे लाखों लोगों को उन्होंने तैयार किया, लाखों लोगों को धोखा दिया, लाखों लोगों के साथ छद्म हुआ। ये सहारा की बात नहीं है, ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां ऐसा करती हैं।
सबको पहले अपना ये बनाती है और उसके बाद उसको फिर झटक देती है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कन्हैया जी कि आप किस किस घेरे में हैं? क्या आपको सहारा के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने कहा है कि ये बात आप बोलिए? अगर नहीं कहा है तो फिर आपके ऊपर फिर थोड़ा सा भरोसा करने में लोगों को आपत्ति होगी, ये मैं कह रहा हूं। मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं स्पेस देने के लिए तैयार हूं। आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं आप बोलिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है। कल को पीआईएल लगा हुआ है, तो उस पीआईएल में लोग फिर सुप्रीम कोर्ट, ये लोग अब चले गए हैं, मरता क्या न करता, तो ये अब टिकने वाले नहीं हैं। तो मुझे हैरानी है कि दशहरा चला गया, दीपावली, अब कुछ ही दिन में दीपावली भी आ जाएगी। आप पिछले 2-3 महीने से बोल रहे हैं कि आपको स्पोक्स पर्सन का मिलने वाला है, अधिकृत करने वाला है, वो भी आपको अधिकृत नहीं किया। अगर कम से कम ये भी बात हो जाती कि कन्हैया साहब को सहारा ने स्पोक्स पर्सन नियुक्त कर दिया है, तब भी लोगों को भरोसा हो जाता कि चलो एक बात तो हुई। ऐसा भी नहीं हो रहा है। आपको तो पैसे भी नहीं देने हैं, एक नियुक्ति पत्र देना है कि आप हमारा पक्ष रखिए जाकर के, जहां कहीं भी अगर मीडिया में जाना हो तो वो भी आपको पत्र तक नहीं मिल रहा है। कैसे भरोसा किया जाए इस प्रबंधन पे? सर मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जी सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं कर रहा है, लॉन्ग रोप की बात कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि अगर मैं ईडी को इंस्टिगेट कर दूं, एसएफआईओ को इंस्टिगेट कर दूं तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। अब वही स्थिति हो रही है, ईडी इंस्टिगेटेड हो गया, ईडी छापामारी शुरू कर दिया, एसएफआई की जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगी हुई है और पीआईएल का जवाब देना ही पड़ेगा, अदालत को सुनना ही पड़ेगा। बहुत लंबे समय तक नहीं टाल सकती है कि डेट नहीं मिल रहा है, डेट नहीं मिल रहा है, उस पर हम लोगों की भी नजर है। तो पीआईएल की जब हियरिंग होगी, जो कि अब होने ही वाली है कुछ ही दिनों में, तो ऐसी स्थिति में तो सहारा को ये देना पड़ेगा ना भाई। 25,000 करोड़, ये तो सहारा और सेबी का मामला है, 10,000 करोड़ का। बाकी तो पैसा दे, बाकी पैसे के लिए तो प्रबंधन कुछ करे। वो क्यों नहीं कर रही है प्रबंधन, ये मैं कह रहा हूं। कौन छोड़िए, क्यों नहीं कर रही वो भी छोड़ दीजिए, मैं तो आपकी बात कह रहा हूं कन्हैया जी। मुझे आपके प्रति बहुत लगाव है, मैं बहुत प्रेम पूर्वक आपको ये कह रहा हूं कि आपने ये कहा था हमारे ही कार्यक्रम में कि आपको अधिकृत रूप से सहारा का स्पोक्स पर्सन बनाया जाएगा। आपकी प्रबंधन से बात भी हो गई है, कहां गया वो? तो लोगों को कैसे भरोसा होगा, ये मैं कह रहा हूं। आप खुद ही सोचिए, मैं नहीं ये सवाल पूछ रहा हूं, खुद ही सोचिए कि ये सवाल, कोई भी सवाल ये पूछ सकता है ना। सर जहां तक मेरा एक मिनट, ये जो कुछ लोफर है, ये क्या नाम है उसका, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसका मैंने वीडियो सुना था, ये लोफर का, ये लोफर है, ये जो लड़का है, क्या नाम है, सुभान खान। ये न 3 में है न 13 में है, और ये लोफर जो है सो कुछ बदतमीजी भी करता है। तो सुभान खान, तुमको शायद मेरे बारे में जानकारी नहीं है, मैं आज तुमको ऑनलाइन ये बता रहा हूं। अगर तुमने ठीक से अपना व्यवहार नहीं बदला तो तुमको जल्दी में हम नोटिस भेजेंगे लीगल, तुम्हारी बदतमीजी पे, और फिर तब तुमको पुलिस उठाएगी उत्तर प्रदेश में अगर हो तुम तो। समय नहीं लगेगा हमको, तो पूरा चैट देंगे और फिर तुम जवाब देते रहना। तो इस तरह से बदतमीजी ना करो। और मैंने सुना है कि तुमने फ्रॉड कहा है, और इस तरह का अगर तुम बयानबाजी कर रहे हो तो तुमको पूरी तरह से, तुमको हम कानून के घेरे में लाएंगे और फिर पुलिस कार्रवाई करेगी तो तुम देखना, फिर तुम बच नहीं पाओगे। ये मैं तुमको दोबारा ये चेतावनी दे रहा हूं, एक बार मैंने तुमको पहले भी दिया है। मैं किसी के आम निवेशकों को भिखारी कहता है, आम निवेशकों को भिखारी कहता है, कटोरा लेकर आ गए, ये ऐसे ऐसे शब्दों से ये नवाजता है आम निवेशकों को। इसका आईडी लेकर के अभी इसको साइबर सेल को देता हूं, अभी इसको पता चल जाएगा। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुमको हम बता रहे हैं 10 से 15 दिन के अंदर पुलिस तुमको उठा लेगी। अगर इस तरह तुम, आप जो इतने लाचार, आर्थिक रूप से बदहाल निवेशक है, उसको तुम कह रहे हो कि भिखारी है। जिसने सहारा को सहारा बनाया उसको भिखारी कह रहे हो तुम। तो ये मैं तुमको ये दूसरी दफा बोल रहा हूं। लोग परेशान हैं, लोग रो रो करके, लोगों का बुरा हाल है, और ये भिखारी कह रहे हैं लोगों को। बदतमीज कहीं के। कन्हैया जी बोलिए।
करिए, मैं देखिए जो सहारा का पक्ष है वो रखने में मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, खाली जो सवाल है व्यक्तिगत रूप से वो सवाल तो लोग पूछेंगे ना। आप ये सवाल जो मैंने कन्हैया के सामने रखेंगे, कन्हैया जी के अंदर भी चल रहा होगा ये सवाल, क्या नहीं चल रहा होगा? बोलिए बोलिए कन्हैया। जहां तक स्पोर्ट्स पर्सन का ऑफिशियल अप्रूवल का सवाल है, तो सर मैं स्पोर्ट्स पर्सन तो हूं, लेकिन सिर्फ अप्रूव करने की जरूरत है, तो अप्रूवल भी मिल जाएगा। मैं इसकी बात किया था, अप्रूवल बहुत जल्द मिल जाएगा। आपको मैं वही कह रहा हूं सर कि 14 तारीख की पुण्यतिथि को हम लोग कमांड में पहुंचने वाले हैं और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन तो मैं हूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, सिर्फ अप्रूवल मिल जाएगी सर। जी सर। कब की बात आप कह रहे हैं? कब की बात कह रहे हैं? पुण्यतिथि 14 नवंबर को है सारा श्री कब की बात कह रहे हैं कन्हैया जी? जी सर। 14 तारीख को। 14 तारीख 14 नवंबर को सारा। नहीं सर, नहीं जी, सर, जी। मेरी बात सर, मैं ये